राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए गुरुवार दोपहर 3 बजे नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि पूरी हो गई। इसके बाद अब राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार राजस्थान में कुल 3,432 नामांकन दाखिल हुए। इसमें 392 रिजेक्ट हुए, जबकि 2,576 नामांकन स्वीकृत किए गए। आज नामांकन लेने की अंतिम तिथि पर विभिन्न उम्मीदवारों ने 464 फॉर्म वापस लिए। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में बागी उम्मीदवारों को काफी मनाने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कुछ उम्मीदवार तो माने, लेकिन कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अड़े रहे। अब दोनों ही पार्टी के बागी उम्मीदवार उनके लिए चुनाव में समीकरणों को बिगाड़कर सिरदर्द पैदा करेंगे। आइए चुनाव आयोग के आंकड़ों के बाद इस रिपोर्ट से देखें कि बागी उम्मीदवारों के छोड़ने के बाद गणित किस तरीके से यहां बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक की कई बहुचर्चित विधानसभा सीटें हैं जिन पर दोनों ही दलों के बागी उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोक दी है। इसके लिए दोनों ही दलों ने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए काफी प्रयास किया। इसमें तो कुछ मान गए, लेकिन अभी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस 4 बागी उम्मीदवारों को मनाने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी महज 1 उम्मीदवार को ही मैदान से हटने के लिए मना सकी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद दोनों ही पार्टियों को अपने बागी उम्मीदवारों से भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी समीकरणों को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद इन्हीं की पार्टी के कई बागी उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक दी। इसके चलते कांग्रेस ने इन उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश करी। इसके बावजूद सरदार शहर, हिंडौन सिटी, मनोहर थाना, नागौर पुष्कर नगर, 84, बिछीवाड़ा, सिवान, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार अभी भी चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें अपना फॉर्म वापस नहीं लिया। कांग्रेस ने बागी उम्मीदवारों को मनाने में भरसक प्रयास किया, लेकिन चर्चित सीटों में से 4 विधानसभा सीटें ही बागी उम्मीदवारों को मनाने में सफलता मिली। यहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा भी सिर्फ 1 उम्मीदवार को मनाने में सफल हुई। तो देखा जाए तो यहाँ पर उन्हीं के पार्टी के लोग उनकी मुसीबत बनते हुए नजर आ सकते हैं, और जो कि चुनावों में जिसका परिणाम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बुरी तरीके से भुगतते हुए नजर आएंगे।